नमस्ते, मेरे चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा की अक्का महादेवी द्वारा रचित जो कविता है उस पर हम व्याख्या करेंगे। कहीं भी भूल हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं उनकी द्वारा लिखी गई जो कविता हैं, जो बानियाँ हैं, उस पर हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो जो पहला पंक्ति है वो हम देखते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तरप मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललसा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो यहाँ पर जो पहला पंक्ति है, यहाँ पर कवि ने मनुष्य की जो इंद्रियां होते हैं, इन इंद्रियों पर काबू कैसे करना चाहिए, कैसे उसे नियंत्रित करना चाहिए, उस पर क्या क्या है, व्याख्या क्या है, या हमें क्या क्या है उपदेशात्मक जो बानी है, उपदेश दिया है कि हमें अपने इंद्रियों पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। कि हे भूख मत मचल, जब मनुष्य लोगों को व्यक्ति को क्या होते हैं, भूख लगते हैं, तब क्या होते हैं, मचलने लगते हैं भूख में। ठीक है, लोग क्या होते हैं, मनुष्य तो ज़्यादा देर भूख में रह नहीं सकते। ठीक है, भूख के जो दर्द है उसे क्या कर नहीं सकते, झेल नहीं सकते। तो क्या है, भूख में लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, खाने के लिए तड़पने लगते हैं, कुछ पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कभी कहते हैं कि हे भूख मुझे क्या कर, मचला मत। ठीक है, मचल मत। ठीक है, मैं अपनी काम में व्यस्त हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें लगे रहना चाहती हूँ, तो मुझे क्या कर, मचला मत। प्यास तड़प मत, हे नींद मत चता। तो प्यास क्या है, प्यास में लोग तड़पने लगते हैं। ठीक है, पानी के बिना जीव रहना संभव नहीं है। ठीक है, तो इससे प्यास में क्या होते हैं, लोग तड़पने लगते हैं। तो इसलिए कभी कहते हैं कि हे प्यास तू मुझे क्या नहीं कर, तड़पा मत। तेरे वजह से क्या हो सकते हैं, मैं आगे मेरे काम में क्या है, मैं मैं काम में अपना मन नहीं लगा सकती हूँ, तो इसलिए तू मुझे तड़पा मत। तो यहाँ पर कभी जो हमारी रिपुए होते हैं, जैसे कि काम क्रोध, ये सभी को नियंत्रण करके रखना की जो तरीके होते हैं, या नियंत्रण करके रखने के लिए हमें उपदेश देते हैं। तो हे नींद मत सता, यानी जब क्या होते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कोई भी काम में, कुछ भी काम में, जैसे रात देर तक रहना पड़ता है काम में बिजी रहकर, तो तभी क्या होते हैं, हमें नींद सताते हैं। तो इसलिए कभी कहते हैं कि हे नींद तू अभी मुझे मत सता। ठीक है, क्रोध मचा मत उथल पुथल, यानी क्रोध में व्यक्ति क्या कर बैठते हैं, उथल पुथल, यानी कोई भी कुछ भी करके बैठते हैं। तो इसलिए कभी कहते हैं क्रोध तो अपने खुद को नियंत्रित कर, ताकि यहाँ पर कोई उथल पुथल ना हो, जो किसी के साथ किसी को हानि ना पहुँचे क्रोध के वजह से। ठीक है, किसी को समस्या ना हो, तो इसलिए क्या है, तू मत उथल पुथल कर। ठीक है, तो हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललसा, यानी हे मोह लोगों के जो मोह लोभ ये होते हैं ना, मोह यानी किसी चीज को पाने की जो लगाव होते हैं, चाहना ठीक है। तो ये क्या कर, मोह तू मेरे से हट जा, मिट जा, तेरे वजह से मुझे क्या होते हैं, किसी चीज के प्रति लगाव बढ़ते जाते हैं, उसे पाना चाहता हूँ, तो ये जो मोह है, ठीक है, ये मेरे से हट जा, तू मुझे क्या कर, तेरी जो पास है तेरे पास क्या कर, ढीली कर, तेरा जकड़ ढीली कर, तभी मैं किसी चीज के प्रति आकर्षित न
हो सकूंगी। ठीक है, तो जैसे कि लोभ मत ललसा, यानी लोभ के वजह से क्या होते हैं, मतलब हमारे मन में ललसाते हैं, मतलब हाँ ये चीज होता तो इस चीज को पाने के लिए मतलब क्या होते हैं, लालच होते हैं, जैसे कि पैसों के प्रति, संपत्ति के प्रति, यानी किसी भी चीज के प्रति। ठीक है, मतलब लालच उत्पन्न हो जाते हैं, तो मतलब क्या कर, लोभ तू मुझे ललसा मत। ठीक है, तो क्या है, मेरे मतलब शरीर से, मेरे मन से क्या कर, तू दूर हट जा। ठीक है, हे मद मत कर मदहोश, यानी मद यानी शराब के बारे में बताया, जैसे कि नशा के बारे में बताया गया है कि तू मतलब मेरे पास रहकर, मेरे मन में, मेरे भीतर रहकर मतलब मुझे मदहोश मत कर। ठीक है, मैं अभी होश में हूँ, मुझे मदहोश मत कर, तू मुझसे मतलब दूरी में रह। ईर्षा जला मत, तो मेरे मन में क्या नहीं होना चाहिए, ईर्षा भाव नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी के प्रति ईर्षा, अहिंसा, ये मतलब क्या है, सॉरी हिंसा, ये नहीं होना चाहिए। ईर्षा मतलब तू मेरे मन से हट जा। ठीक है, ओ चराचर मत चुक अवसर, आए हो संदेश लेकर चन्न मल्लिका जून का। तो ओ चराचर, चराचर यानी जड़ या जीव दोनों, मतलब चेतन या अवचेतन दोनों, मतलब प्राणियों के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया है कि तू मतलब अपनी ये जो अच्छी मौका है, अवसर है, इसे मतलब खो मत। आई हो संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन यानी यहाँ पर शिव जी के बारे में बताया गया है। तो कभी मतलब शिव जी के परम भक्त थे, तो इसलिए कभी कहते हैं कि मैं शिव जी से संदेश लेकर आई हूँ, तुम लोग क्या कर, जड़ या जीव मतलब जगत, आप लोग क्या कीजिए, मतलब ये जो स्वर्ण अवसर है इसे मत खोज, मतलब मत खोइए, कि इस अवसर पर ही मतलब क्या करे, खुद को सुधार ले। मतलब मैं शिव जी से संदेश लाई हूँ, आप लोग क्या करें, मतलब इस सुंदर अवसर पर ही मतलब खुद को सुधार ले। ये जो मतलब रिपुए होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब मतलब क्या कीजिए, आप लोग अपने मन या अपने शरीर से मिटा लीजिए, तभी मतलब क्या होगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी काम में, किसी भी लक्ष्य में, मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, तभी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हमारे इंद्रियों की जो मतलब रिपुए होते हैं, यही हमें कहीं ना कहीं किसी भी काम में बाधा डालते हैं। तो ये है पहला मतलब पंक्तियों का जो संदेश। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाओ अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाओ और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो दूसरे पंक्ति में कभी मतलब क्या करते हैं, कभी मतलब कहना चाहते हैं कि दूसरे पंक्ति से कि मेरे पास जो भौतिक चीजें होते हैं, ठीक है, जो भौतिक चीजें से मतलब मैं जकड़े हुए हूँ, ठीक है, इस बंधनों में बंधे हुए हूँ, इससे मतलब कभी मुक्ति चाहते हैं, जिसके कारण वो मतलब क्या नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसके माया मोह ये मतलब सब उसे घेरे हुए हैं। तो इसलिए मतलब कभी इन भौतिक चीजों से अपने को दूर रखना चाहते हैं, तभी मतलब उनकी जो जीवन के लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति की जो उसके राह है, तभी मतलब इससे मतलब वो मुक्ति लाभ कर सकते हैं। मतलब ईश्वर की प्राप्ति की जो राह है वो मतलब उनकी राहों में जो बाधा है वो उन्हें मतलब कभी दूर करना चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगाओ मुझसे भीख। मतलब क्या कीजिए आप, मेरी मतलब ईश्वर को कवि ने जूही के फूल के साथ मतलब तुलना की है, और कहा है कि मंगवाओ मुझसे भीख, मतलब आप मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दीजिए जिससे मतलब मेरा हालत ऐसा हो जाए कि मैं दूसरों के सामने भीख मांगने लगूं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाओ अपना घर पूरी तरह, और मुझे मतलब ऐसा कर दीजिए जिससे मतलब क्या होता है, मैं अपनी जो परिवार है, अपने जो घर है, सारे ये मतलब यादें भूल जाओ, अपने घर सब कुछ मतलब मैं भूल जाऊं।
झोली फैलाओ और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो गिर जाए नीचे। तो क्या मतलब कभी कहते हैं, कभी का इच्छा है मतलब भगवान उसके साथ ऐसे करे कि वो झोली फैलाए भीख मांगने के लिए, तब क्या हो मतलब उसे कुछ भी भीख में ना मिले। और कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, यदि कोई मतलब उसे भीख देने के लिए हाथ बढ़ाए तो क्या हो, तो वो गिर जाए नीचे। वो भीख भी क्या हो मतलब नीचे गिर जाए, कभी को ना मिले। ठीक है, तो मतलब कभी ईश्वर से ये प्रार्थना करती हैं कि मुझे ऐसा परिस्थिति में डाल दो कि मैं किसी के मतलब दूसरों से भीख मांगू, और मतलब भीख मांगने से भी मुझे क्या हो, भीख ना मिले। यदि कोई भीख देना चाहता है और वो भी क्या हो, नीचे गिर जाए। ठीक है, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। और मुझे मतलब ऐसी मतलब हालत में डाल दीजिए, मतलब ऐसे परिस्थिति के सामना करने पड़े मुझे कि यदि मैं उस गिरे हुए भीख को उठाना चाहूँ, ठीक है, उठाने के लिए झुकूं, तो क्या है कोई कहीं से मतलब कुत्ता आ जाए और कुत्ता मुझसे मतलब वो भीख छीन ले। ठीक है, मुझसे मतलब झपट कर, ठीक है, वो भीख छीन ले। मुझे ऐसी हालत या मुझे ऐसी परिस्थिति में भगवान मुझे डाल दीजिए। तो ये दूसरे पंक्ति के द्वारा कवि मतलब कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से इन बाधाओं से हटकर मतलब इस बंधनों से मुक्त होकर मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। ये जो माया मोह लोभ ये सब मुझे घेरे हुए हैं, ये सब से मुझे क्या कीजिए, मतलब दूर कर दीजिए। तो तभी मैं मतलब क्या कर पाऊंगी, खुद को आपने मतलब आपकी श्री शरण में संपूर्ण रूप से मतलब खुद को समर्पित कर सकूंगी। तो इसलिए क्या कीजिए, आप मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दीजिए। तो हमें अभी मतलब समझ में आ गया कि पहला पंक्तियों में कवि ने अपनी इंद्रियों की नियंत्रण के बारे में बताया गया है, कैसे नियंत्रित करके मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरे पंक्तियों में मतलब कहा गया है कि जो मतलब भौतिक चीज़ों के द्वारा मतलब लोग अपने उद्देश्यों के पाने के लिए या अपने भगवान भक्ति में बाधाएं होते हैं, उसे दूर करके मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कहीं भी गलती हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।